दोस्तों, सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता। बीचों बीच एक रेलवे स्टेशन, बेगुन कोदार। दिन में लोकल ट्रेनें आती जाती, लेकिन जैसे ही रात होती है प्लेटफॉर्म सुनसान हो जाता। हवा में सनसनाहट, दूर से ट्रेन की गूंज और फिर अचानक एक रोने की आवाज। सफेद साड़ी वाली महिला, लंबे खुले बाल, ट्रेन की पटरी की ओर दौड़ती हुई। धुंध में उसकी परछाई हिलती और प्लेटफॉर्म की टूटी बेंचों पर उसका साया छलकता। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन, जिसे लोग भारत का सबसे भूतिया स्टेशन कहते हैं। 1960 में बना, लेकिन 1967 से 2009 तक 42 साल बंद रहा। क्यों? लोग कहते हैं यहां भूत मंडराता है। रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध मौत, गायब डायरी के पन्ने, अवैध धंधे और एक साजिश जिसने डर को हथियार बनाकर सच दबा दिया। आज हम इस स्टेशन के हर राज खोलेंगे, गोपाल प्रसाद की डायरी से लेकर मीरा के संकल्प तक, अपराधियों के चेहरे, भूतिया अफवाहों का सच और 2009 की रीओपनिंग, सब कुछ। तो लाइट्स ऑफ कर ले। कहानी शुरू होती है साल 1964 से। पुरुलिया बंगाल का वो इलाका जहां घने जंगल सूरज की तेज रोशनी में तपते थे और रात होते ही अचानक ठंडी हवा चल पड़ती थी। इसी जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बेगुन कोदार। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, साधारण, शांत, जैसे वक्त वहीं थम सा गया हो। स्टेशन में बस 2 प्लेटफॉर्म थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो गांव की तरफ खुलता था और प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो अक्सर सुनसान रहता था। बीच में छोटा सा टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा पुराना सिग्नल पोस्ट, थोड़ी दूरी पर हाथ से खोला बंद होने वाला फाटक और कोने में स्टेशन मास्टर का छोटा सा कमरा। यही काम करता था गोपाल प्रसाद, एक साधारण रेलवे कर्मचारी। उसकी दुनिया यही थी, सुबह की हलचल, ट्रेन की आवाजें और रात का अजीब सन्नाटा। लेकिन इसी सामान्यता के बीच कुछ ऐसा था जो समय के साथ धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव लाने वाला था। स्टेशन का माहौल, टूटी हुई बेंचें, झूलती बत्तियां, प्लेटफॉर्म पर हिलते सिग्नल और रात की हवाओं में डरावनी आवाजें, जैसे हर शैडो अपने आप हिल रही हो। यही काम करते थे गोपाल प्रसाद, 29 साल का जूनियर स्टेशन मास्टर, सीधा सादा और हंसमुख इंसान। हर सुबह यूनिफॉर्म पहनकर आता, ट्रेन शेड्यूल चेक करता, यात्रियों के टिकट काटता, शाम 7 बजे घर लौटता। पत्नी मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहता। गोपाल और मीरा का कोई बच्चा नहीं था। उसका जीवन बहुत सिंपल था, लेकिन गोपाल के पास एक राज था। एक छोटी सी डायरी, काले चमड़े की। वह हर रात कुछ नोट्स लिखता। शुरू में सामान्य बातें, ट्रेन लेट, यात्री ज्यादा, फिर धीरे धीरे अजीब बातें। रात में आवाजें आती हैं, प्लेटफॉर्म पर परछाई दिखती है, कुछ लोग छिपकर आते हैं। गोपाल डरता था लेकिन चुप रहा। क्यों? क्योंकि स्टेशन पर रात को कुछ गड़बड़ चल रही थी। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक बेगुन कोदार 1960 में खुला। कम यात्री आते थे लेकिन लोकल ट्रेनें रुकती थीं। फिर 1964 में बदलाव आया। 10 जुलाई 1964 रात 9 बजे आखिरी ट्रेन गुजर चुकी थी। गोपाल ने प्लेटफॉर्म साफ किया और टिकट विंडो बंद की। स्टेशन पर अब सिर्फ 2 लोग थे, गोपाल और फाटक के पास खड़ा चौकीदार रमेश। रमेश ने पूछा, गोपाल बाबू, आज देर क्यों? गोपाल मुस्कुराया और बोला, रजिस्टर अपडेट करना है। यह झूठ था। असल में वह अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। रात 10 बजे रमेश सो गया। स्टेशन पूरी तरह खाली था। हवा ठंडी और प्लेटफॉर्म पर धुंध घुली हुई थी। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रोने की आवाज आई। गोपाल चौंका, लालटेन जलाई। गोपाल ने देखा, धुंध में सफेद साड़ी वाली एक आकृति झांक रही थी। गहरी आंखें, खुले बाल, एकदम डरावनी। गोपाल डर से कांपने लगा और डरते डरते पूछा, कौन है आप? अचानक महिला गायब हो चुकी थी। यह देखकर गोपाल की सांसें थम गईं और वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर छिप गया। लेकिन अगले ही पल स्टेशन मास्टर के कमरे की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। गोपाल डर के मारे कमरे के कोने में भागा। रात 12 बजे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। गोपाल, दरवाजा खोलो। आवाज जानी पहचानी थी। गोपाल डरते हुए दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका था। गोपाल कांप रहा था।
उसने डायरी निकाली और लिखा, कुछ लोग रात में स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कौन है। मुझे डर है, शायद बोलने न दें और शायद मुझे चुप करा दें। अगली सुबह 5 बजे रमेश सिग्नल की तरफ गोपाल को देखने गया। रमेश लौटकर चिल्लाया, लोगो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोपाल का शव पड़ा है। आंखें खुली, होंठों पर चोट, हाथ में डायरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हार्ट अटैक। लेकिन क्या सच में यही हुआ था? गोपाल की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। स्टेशन मास्टर रघुनाथ सेन आए, पुलिस बुलाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक बताई गई, इसलिए केस बंद कर दिया गया। लेकिन गोपाल की पत्नी मीरा, 25 साल की, मानने को तैयार नहीं थी। मेरा पति डरपोक नहीं था, किसी ने उसे मारा है। पुलिस को डायरी दी गई। शाम तक डायरी के 3 पन्ने गायब थे। कौन हटाया? स्टेशन मास्टर, रमेश या कोई और? गांव में अफवाहें फैलने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में एक महिला दिखाई देती है। उसकी आवाज अंधेरे को चीरती हुई किसी को पुकारती है। वह पटरी के किनारे किनारे ट्रेन के सामने चलती रहती है, मानो उसे रोकना चाहती हो। बच्चे डरने लगे। लोग रात में स्टेशन से दूर रहने लगे। गोपाल की मौत के 14 दिन बाद रमेश ने प्लेटफॉर्म पर देखा, सफेद साड़ी वाली महिला घिसटती हुई, चिल्लाती हुई और फिर अचानक गायब हो गई। रमेश भी डर गया, हाथ पांव कांपने लगे। अगली सुबह खबर फैली, भूत है। स्टेशन डरावना हो गया। कुर्सियां हिलती, दीवारों पर लाल हाथ के निशान दिखाई देते और रात में रोने की आवाजें सुनाई देती। 1967 तक हालत खराब रही। रेलवे ने फैसला किया, रात में कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। पूरा स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। ट्रेनें तेज गति से गुजरती रही। बेगुन कोदार अब भूत स्टेशन बन गया था। मीरा अकेली रह गई। बूढ़ी अम्मा ने शरण दी। मीरा अपनी मां के घर थी। एक रात वह रोते रोते गोपाल का पुराना ट्रंक खोल बैठी। वही ट्रंक जिसमें गोपाल अपनी जरूरी चीजें रखता था। अंदर कपड़ों के नीचे उसे एक पुरानी, हल्की सी फटी हुई शर्ट मिली। वह शर्ट सीने से लगाकर रोने लगी। जेब टटोलते हुए उसकी उंगलियां किसी कागज से टकराईं। उसने जेब से 3 मुड़े हुए पन्ने निकाले, जो असल में गोपाल के डायरी के पन्ने थे। पन्नों पर लिखा था, रात में लोग कारोबारी माल लाते हैं। मैंने मना किया है। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो इसके पीछे वही लोग होंगे। मीरा का खून खौल उठा। उसके मन में शक 3 लोगों पर था, जगदीश कुम्हार, हरिकांत दास और रघुनाथ सेन। हर नाम के साथ उसके दिमाग में सवाल उभर रहे थे। क्या यही लोग थे जो गोपाल के साथ छुपकर कुछ कर रहे थे? गांव में फुसफुसाहटें फैल गईं। ये लोग रात में तस्करी करते हैं। गोपाल ने देख लिया था, इसलिए चुप करा दिया। और उसी रात से मीरा ने जासूसी शुरू कर दी। मीरा एक रात 1 बजे चुपके से स्टेशन गई। सिग्नल पोस्ट के पास 4 शख्स लालटेन, ट्रॉली, बोरिया लिए खड़े थे। स्टेशन मास्टर फुसफुसाया, जल्दी करो, भूत से लोग डरते हैं। जगदीश बोला, गोपाल चुप रहता तो जिंदा होता। हरिकांत ने कहा, मीरा को चुप कराना होगा। मीरा छिपी रही, फिर बाहर निकली और बोली, मेरे पति को मारा है। चारों घबरा गए। मीरा को धमकी दी। मीरा भागी और जंगल में छिपी रही। मीरा सुबह बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। बूढ़ी अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, अभी पुलिस को नहीं बताना है। पहले लोगों के अंदर जो डर बैठा है उसे दूर करना होगा। डर रहेगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मीरा ने 6 लोगों को जुटाया, मोहन, जमुना, कलावती, अजीत, राकेश और अम्मा। प्लान बनाया। रात को स्टेशन पर खड़े होकर भूत का इंतजार करने लगे। 27 जुलाई 1964 रात 12 बजे 7 लोग प्लेटफॉर्म पर लालटेन लेकर बैठे रहे। कुछ समय बाद सफेद आकृति आई। रोशनी डाली तो इंसान निकला। वह भागा और अचानक गायब हो गया। गांव वाले जाग गए। भूत नहीं है, यह तो इंसान है। अपराधी घबरा गए। मीरा ने मंदिर में भाषण दिया, झूठ का डर खत्म, अब अपराधियों से लड़ो। स्टेशन के पास 20 से 30 लोग जुटे। 30 जुलाई की रात घेराबंदी हुई। रात 12 बजे 12 लोग स्टेशन पर। 4 आकृतियां ट्रॉली पर अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। अब गेम ओवर हो चुका था। बोरियां खोली गई। अंदर निकली टैक्स फ्री शराब और भी बहुत कुछ। मीरा ने कहा, गोपाल इसी के लिए मरा होगा। यह सब घटना 1964 के आसपास की है और फिर केस चलता रहा। आखिरकार 2006 में फॉरेंसिक ने साबित किया, हत्या स्टेशन पर हुई थी।
1967 से 2009 तक स्टेशन बंद रहा। 2009 में रेलवे स्टेशन फिर से खुला। मीडिया आई, जांच हुई, कोई भूत नहीं था। ट्रेनें शुरू हुईं, डर अब केवल यादों में है। आज का बेगुन कोदार, ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन रात में सावधानी बरती जाती है। डर को हथियार न बनने दें, सच हमेशा जीतता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको कहानी अच्छी लगी?